4 देशों का वांटेड ताशी शेरपा 9 साल की तलाश के बाद पकड़ा गया। इंटरपोल भी हुआ हैरान। 1 दशक से ज्यादा समय से फरार अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को एसटीएसएफ की हाईटेक रणनीति, जासूसी और फॉरेंसिक जांच से मिली मात। मुख्य बिंदु 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ था केस, जहां बाघ का शिकार हुआ। गिरफ्तार गिरोह से पूछताछ में सामने आया इंटरनेशनल लिंक। नाम उभरा ताशी शेरपा का। ताशी पर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, फिर भी 9 साल तक बचता रहा। 2024 में दार्जिलिंग भूटान बॉर्डर से गिरफ्तार। 2025 में कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग जैसे वैज्ञानिक परीक्षणों से साबित हुई उसकी तस्करी में भूमिका। इंटरपोल ने ताशी की गिरफ्तारी पर एमपीएसटीएसएफ की सराहना की। केस को इंटरनेशनल मॉड्यूल माना। पूरी खबर विस्तार से। बाघों के शिकार से शुरू हुई इंटरनेशनल जांच 2015 में मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जब एक बाघ का शिकार हुआ और फिर दूसरा शिकार करने पहुंचे गिरोह को एसटीएसएफ ने दबोचा, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केस इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ तस्करी नेटवर्क तक पहुंचेगा। जांच में सामने आया कि बाघ के अंग इटारसी के शेख यूनुस को बेचे गए, जिसने तिब्बत मूल के ताशी शेरपा को बुलाया था। शेरपा का नाम पहली बार सामने आया और ये वही मोड़ था जिससे भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन तक फैले तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। 27 गिरफ्तार, 36 आरोपी और मास्टरमाइंड की तलाश। इस केस में एसटीएसएफ ने 36 आरोपियों को चिन्हित किया, जिनमें से 27 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। 2015 से 2022 तक चली केस प्रक्रिया के बाद दिसंबर 2022 में सभी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दोषी पाया गया। कुछ को 50,000 और कुछ को 10,000 जुर्माने के साथ 5-5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन गिरोह के मास्टरमाइंड ताशी शेरपा और जेई तमांग अभी तक फरार थे। इंटरपोल और विदेशी एजेंसियों की मदद 2015 में ही इंटरपोल ने ताशी और तमांग के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। एमपीएसटीएसएफ ने नेपाल, भूटान और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसियों से समन्वय बनाकर ताशी की तलाश में 1 दशक तक लगातार ऑपरेशन चलाए। जनवरी 2024 में पक्की जानकारी मिली कि शेरपा दार्जिलिंग के पास भूटान सीमा में छिपा है। एसटीएसएफ की टीम तत्काल रवाना हुई। वे भूटान निकल गया, पर स्थानीय एजेंसियों और तैयार किए गए सूत्रों की मदद से 11वें दिन वापस लौटते वक्त सिलीगुड़ी ओवरब्रिज पर गिरफ्तार किया गया। ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट से मिला मजबूत सबूत।